ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। आज श्री माँ शारदा देवी की जन्म जयंती हम मना रहे हैं। माँ के जन्म के 173 वर्ष के पश्चात भी माँ शारदा देवी को याद किया जा रहा है, तो इसका तात्पर्य ही है कि माँ के जीवन में ऐसी कुछ बातें थी जिनके कारण से वे स्मरणीय बनी हुई है और रहेगी। माँ के विषय में चर्चा करना थोड़ा कठिन लगता है, क्योंकि माँ का जीवन इतना सरल था कि उसमें बाह्य दृष्टि से आकर्षणीय कुछ नज़र ही नहीं आता है। यदि पूरी त्रिमूर्ति को हम देखें, श्री रामकृष्ण परमहंस आध्यात्मिकता के शिखर पर आरूढ़ एक ऐसे महान व्यक्ति कि जिनकी आध्यात्मिकता की चकाचौंध से हमें हतप्रभ हो जाना पड़ता है, जिन्होंने अपने जीवन में ईश्वर को छोड़कर और कुछ जाना ही नहीं। उनकी एक जीवनी है। जीवनी की प्रस्तावना में महात्मा गांधी लिखते हैं कि वास्तविक जीवन में ईश्वर का दर्शन कैसे किया जा सकता है, इस बात का द्योतक है श्री रामकृष्ण परमहंस का जीवन। और आप यदि उनकी जीवनी को पढ़ें, उनके उपदेशों को पढ़ें, श्री रामकृष्ण वचनामृत जो कि उनके उपदेशों का संग्रह है, उसमें देखेंगे बार बार एक चीज़ आती है, बार बार एक बात का उल्लेख करते हैं श्री रामकृष्ण देव। वे कहते हैं ईश्वर दर्शन ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। और यह सिर्फ उनका उपदेश नहीं था, यह उनके जीवन का सार था। अब देखिए, वे कुछ भी कार्य कर रहे हों, परंतु 2-3 मिनट 4-5 मिनट में उनका बात करने का प्रसंग ईश्वर पर आ जाता है। और जहाँ ईश्वर का उल्लेख होता है, वे सिर्फ ईश्वर की चर्चा नहीं करते, बल्कि ईश्वर का नाम सुनने के साथ ही साथ समाधि में मग्न हो जाते हैं। तो एक तरफ ऐसे उच्च आध्यात्मिक व्यक्ति थे, परंतु वे बंगाल में ही सिमट कर रह जाते यदि स्वामी विवेकानंद नहीं होते। ये स्वामी विवेकानंद थे जिन्होंने श्री रामकृष्ण देव के उपदेशों को न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी प्रचारित किया, प्रसारित किया। अब आदर्श हमने देख लिया, उपदेशों का प्रचार प्रसार हो गया, परंतु एक समस्या जो साधकों के जीवन में हमेशा से रही है, अभी भी है और संभवतः भविष्य में भी रहेगी, कि ठीक है, रामकृष्ण देव एक महापुरुष हो सकते हैं, अवतार हो सकते हैं, स्वामी विवेकानंद बड़े सिद्ध पुरुष हो सकते हैं, परंतु हम लोगों का क्या? हम जो सामान्य जीवन जीते हैं, जो नौकरी पेशा हैं, जो गृहिणियां हैं, जो दूसरे किसी कार्य में लगे हुए हैं, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में श्री रामकृष्ण देव का उपदेश कैसे फलित हो सकता है? उस आध्यात्मिकता को जिसका निदर्शन स्वामी विवेकानंद या श्री रामकृष्ण देव देते हैं, उसे हम सामान्य व्यक्ति कैसे अपने जीवन में फलित कर सकते हैं, यह प्रश्न हमेशा से रहा है। और इसी शाश्वत प्रश्न का उत्तर देने के लिए मान लो इसी त्रिमूर्ति की जो तीसरी कड़ी थी, वे उस उत्तर के रूप में आती है। आप देखेंगे पूर्व अवतारों में हम देखते हैं कि अवतार के पूर्व ही उनकी शक्ति का तिरोधान हो जाता है, परंतु यहाँ से रामकृष्ण अवतार में हम देखते हैं कि रामकृष्ण देव के चले जाने के पश्चात भी श्री माँ शारदा लंबे समय तक रही, और न सिर्फ रही बल्कि उन्होंने आध्यात्मिकता का प्रदीप जला कर रखा। और स्वामी विवेकानंद की भाषा में ही यदि कहा जाए तो इस रामकृष्ण संघ की जननी श्री माँ शारदा देवी है। तो न सिर्फ उन्होंने आध्यात्मिक जीवन जिया, न अपने व्यावहारिक जीवन में आध्यात्मिकता को किस प्रकार से मिलाया जा सकता है यह दिखाया, बल्कि उन्होंने एक संगठन की भी रचना की। आज की तारीख में यदि हम कहेंगे तो ऐसे बहुत से एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं जो नया नया संगठन बनाते हैं, नए स्टार्टअप शुरू करते हैं, परंतु श्री रामकृष्ण संघ जो है, यह माँ शारदा का तैयार किया हुआ एक ऐसा संगठन जो आज लगभग 130 वर्ष पूर्ण करने जा रहा है और उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य यही कि माँ शारदा ने हमें दिखाया कि
आध्यात्मिकता का और व्यवहारिकता का सम्मिश्रण किस प्रकार से किया जा सकता है। और यह सम्मिश्रण सिर्फ उन्होंने उपदेशों से नहीं किया, उन्होंने अपने जीवन में जी कर दिखाया। विशेष रूप, अब यदि हम गहराई में चर्चा करेंगे तब तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। हमने पहले ही कहा कि समय कम है। एक बात जो हमें विशेष रूप से देखने और समझने की ज़रूरत है वह है कि किस प्रकार से हम हमारे व्यावहारिक जीवन को जी सकते हैं ईश्वर पर निर्भर रहकर। भले हम श्री माँ शारदा देवी को देवी की आख्या दें, उन्हें भगवती कहें, उन्हें साधिका कहें, परंतु यदि एक सामान्य व्यक्ति की दृष्टि से यदि उनके जीवन को देखें तो मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा सामान्य लोगों के लिए, गृहस्थों के लिए यही हो सकती है कि किस प्रकार से आध्यात्मिकता को अपने जीवन में हम ला सकें, और वह भी पूर्ण रूप से ईश्वर पर निर्भर रहकर। आप बचपन से ही देखेंगे, मैं मजाक के प्रसंग में कह सकता हूँ कि जब दोनों का विवाह होता है, तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार भले ही वह बाल विवाह रहा हो और विवाह के समय माँ शारदा देवी की उम्र मात्र 5 वर्ष की थी, तो कह सकते हैं कि सांसारिकता का कोई ज्ञान उन्हें नहीं रहा होगा। परंतु श्री रामकृष्ण जो उस समय एक युवक थे और चूंकि आध्यात्मिकता में लिप्त थे, इसलिए उनके परिवार के लोगों को लगता था कि यह चूंकि भगवान में ही मग्न रहता है, संभवतः इसके विवाह की बात करने पर यह मना कर देगा, इसलिए वे चुपके चुपके लड़की की खोज कर रहे थे, परंतु कहीं कोई उपयुक्त लड़की नहीं मिली। जब श्री रामकृष्ण देव को उनकी परेशानियों का कारण पता चला तो श्री रामकृष्ण देव ने कहा कि अमुक गांव में अमुक व्यक्ति के घर में देखो एक बालिका है, वह पूर्ण रूप से निर्धारित है मेरी सहधर्मिणी के रूप से। अब एक तरफ तो अवतार पुरुष जो पूर्ण रूप से वयस्क है, युवक हैं, उन्होंने अपनी पत्नी का निर्धारण किया जो कि मात्र उस समय 5 वर्ष की थी। परंतु एक और घटना श्री माँ शारदा देवी के जीवन में ऐसी आती है जब उनकी उम्र 5 वर्ष भी नहीं थी, शायद 3 या 4 वर्ष की रही होगी, और समीप के किसी गांव में एक धार्मिक आयोजन हुआ था। उस धार्मिक आयोजन में आसपास के गांव के लोग भी गए थे और संयोग से वहां भीड़ में श्री रामकृष्ण देव भी थे। अब जैसा होता है, आजकल भी होता होगा, उस समय भी होता था, मजाक मजाक में श्री माँ शारदा भी छोटी सी 3 साल की रही होगी, 3-4 साल की, तो घर की महिलाओं के साथ गई है और किसी ने ऐसे ही मजाक में पूछा, अच्छा शारदा बता दो इनमें से किससे विवाह करेगी। अब वो छोटी सी बालिका क्या जाने, पर वो 3 वर्ष की बच्ची ने भी ठीक श्री रामकृष्ण देव की तरफ उंगली उठाकर बताओ उधर ही इशारा किया था। तो कहने का मतलब कि अपने जीवन के लक्ष्य का निर्धारण माँ ने, यदि श्री रामकृष्ण देव को 24 वर्ष लगे थे, माँ ने 3 वर्ष की उम्र में ही ठीक कर लिया था कि उनके जीवन का लक्ष्य क्या होने वाला है। खैर, विवाह हुआ। विवाह के पश्चात जैसा कि श्री रामकृष्ण देव के जीवन में देखने में आता है, वे तो कलकत्ता जाकर अपनी आध्यात्मिक साधना में डूब गए। गांव में यह बालिका धीरे धीरे बड़ी होती है और लोगों के ताने सुनते सुनते बड़ी होती है कि बेचारी शारदा का जीवन भी कैसा व्यर्थ गया, एक पागल के साथ उसका विवाह हुआ। परंतु श्री माँ शारदा जब समझदार होती है थोड़ी, लगभग 17 वर्ष की उम्र में वे निर्धारित करती है कि वे अपने पति के पास जाएगी, उनकी सेवा करेंगी। और जब वे कलकत्ता में दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के समीप उपस्थित होती है, अब सामान्य रूप से कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति जो रात दिन ईश्वर में डूबा हुआ है, भले उन्होंने विवाह भी किया हो, परंतु वे कम से कम सामाजिक दृष्टि से स्वयं को एक बड़ा सन्यासी या बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति दिखाने की दृष्टि से पत्नी का त्याग कर ही सकते थे, या पत्नी का समीप आना उन्हें संभवतः पसंद नहीं आ सकता था। परंतु श्री रामकृष्ण देव दिल खोलकर माँ शारदा का स्वागत करते हैं। और संयोग से रास्ते में वे बीमार हो जाती है। श्री रामकृष्ण देव को जब यह पता चलता है तो वे माँ की सेवा शुश्रूषा की व्यवस्था करते हैं, उनके स्वास्थ्य लाभ की व्यवस्था करते हैं, और 2-4 दिन के पश्चात ही एक बार बातचीत के प्रसंग में वे श्री माँ से पूछते हैं, क्या तुम मुझे संसार में खींचने के लिए आई हो? अब देखिए, बाद में श्री माँ शारदा देवी की स्तुति करते हुए स्वामी अभेदानंद जी ने एक बड़ा सुंदर स्तोत्र की रचना की है, और उसमें वे लिखते हैं, पवित्रता स्वरूपिणी। माँ कैसी है? सिर्फ पवित्रता की प्रतीक नहीं है, वे पवित्रता की स्वरूप ही है।
और ऐसी माँ से जब श्री रामकृष्ण देव पूछते हैं, क्या तुम मुझे संसार के बंधन में बांधने आई हो? और सिर्फ प्रश्न ही नहीं करते, श्री रामकृष्ण देव उन्हें पूरी छूट भी देते हैं। वे कहते हैं, मेरी सहधर्मिणी के रूप में तुम्हारा मुझ पर पूरा अधिकार है, और यदि तुम मुझे संसार में लिप्त होने के लिए कहोगी तो मैं वह भी करने को तैयार हूँ। भले यह एक लीला कहिए या श्री रामकृष्ण देव का श्री माँ को परीक्षा करने का एक तरीका, परंतु श्री माँ स्पष्ट उत्तर देती है कि मैं क्यों तुम्हें तुम्हारे आध्यात्मिक पथ से खींचने चली, मैं तो सिर्फ तुम्हारी सेवा करने के लिए यहाँ आई हूँ। और यह सिर्फ शब्दों का प्रयोग नहीं था, सचमुच उन्होंने वह पवित्रता पूर्ण जीवन जिया। भले संसार की दृष्टि में दोनों पति पत्नी रहे हो, परंतु सांसारिकता का उनके संबंध में कहीं भी लेश मात्र भी नहीं था। और इसीलिए स्वयं श्री रामकृष्ण देव जो इतने बड़े एक आध्यात्मिक पुरुष हुए, जो अवतार माने जाते हैं, जिन्होंने आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, परंतु वे उसका सारा श्रेय श्री माँ शारदा देवी को देते हुए कहते हैं कि यदि उसमें भी यदि वही पवित्रता, यदि वही ईश्वर निर्भरता नहीं होती तो संभवतः मेरी यह साधना किसी कार्य में नहीं आती। कहने का तात्पर्य, ईश्वर के ऊपर निर्भर रहते हुए अपने जीवन के लक्ष्य की तरफ किस प्रकार से अग्रसर हुआ जाए। यदि पति का जीवन आध्यात्मिक जीवन था तो उन्होंने अपने जीवन का भी निर्धारण किया कि उन्हें भी पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जीवन ही यापन करता है, इसलिए सांसारिकता का कहीं लेश मात्र नहीं था। लंबे समय तक वे एक साथ रहते हैं, परंतु दोनों ही मानो एक दूसरे के परिपूरक होकर रहते हैं। एक प्रसंग जो देखने पढ़ने में थोड़ा दुखद महसूस होता है, जब श्री माँ श्री रामकृष्ण देव के समीप आती है, कुछ समय वहाँ रहने के पश्चात बीमार पड़ जाती है, तो वे अपने गांव चली जाती है स्वास्थ्य लाभ के लिए। स्वास्थ्य ठीक होने के उपरांत जब वे पुनः कलकत्ता आती है एक बार, तो वे आती है और उनकी माँ भी उनके साथ में है, दोनों माँ बेटियाँ। और आप समझ ही सकते हैं, उस समय यातायात के साधन तो थे नहीं, तो अक्सर इतना लंबा रास्ता उन्हें पैदल ही चलकर आना पड़ता था। तो करीब 3-4 दिन की यात्रा करने के पश्चात श्री माँ शारदा देवी अपनी माँ के साथ दक्षिणेश्वर उपस्थित होती है। और श्री रामकृष्ण देव का एक भांजा था जो बचपन से ही श्री रामकृष्ण देव, बचपन से अर्थात जब से वे दक्षिणेश्वर में आए थे तब से तो दोनों लगभग एक साथ ही रहते थे, और वह श्री रामकृष्ण देव की बहुत सेवा भी किया करता था। और सेवा करने वालों का स्वभाव जैसा हो जाता है अक्सर कि वे जिसकी सेवा करते हैं उस पर अपना एकाधिकार समझने लगते हैं। तो हृदय, उसका नाम था हृदय, श्री रामकृष्ण देव के भांजे का नाम था हृदय। हृदय श्री रामकृष्ण देव पर अपना एकाधिपत्य जमाए रखना चाहता था, इसलिए जब माँ शारदा आती है तो उसे लगता है कि संभवतः अब मुझे सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा, या उस सेवा में ये श्रेय लेने आ गई है। इसलिए वे दोनों माँ बेटियों को बड़ी कटुक्तियाँ करते हैं, बड़े व्यंग करते हैं और पूछते हैं क्यों भाई, किसने बुलाया इत्यादि। आप कल्पना करके देखिए, आज के समय में हम संभवतः ऐसी बात की कल्पना भी नहीं कर सकते, और उसकी जो प्रतिक्रिया होगी वह भी हम आसानी से समझ सकते हैं। परंतु श्री माँ एक शब्द भी उच्चारण नहीं करती। न रामकृष्ण देव के प्रति उनके मन में कोई क्षोभ है, न हृदय राम के प्रति कोई क्षोभ है। वे तुरंत दक्षिणेश्वर जाने के लिए तैयार हो जाती है, परंतु मन में दुख तो है। पति की सेवा के लिए 3-4 दिन का रास्ता तय करके इतनी दूर से आई है, और जो जीवन का उन्होंने उद्देश्य निर्धारित किया है वह व्यक्ति भी उन्हें समर्थन नहीं कर रहा है, और उस व्यक्ति की सेवा से वे वंचित हो रही है। यह संसारियों के लिए, यह गृहस्थों के लिए सीखने की बात है। माँ श्री रामकृष्ण देव से कोई शिकायत नहीं करती, वे हृदय राम के प्रति भी मन में कोई क्षोभ नहीं रखती, परंतु वे अपना निवेदन किसे करती है। हम लोग जो अपने आप को भक्त कहते हैं, और भक्त होने के बावजूद भी हम इस बात की शिकायत करते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ या ऐसा क्यों नहीं हुआ, उनके लिए सीखने की बात है कि श्री माँ ने अपना दुख तो निवेदन किया, परंतु उन सांसारिक मूर्तियों के समक्ष नहीं। माँ ने मन ही मन दक्षिणेश्वर स्थित माँ काली की भजना की, उन्हें याद किया, और माँ काली से क्या कहा कि माँ अभी तो जा रही हूँ,
और अब यदि तुम ही बुलाओगी तो आऊँगी। उन्होंने श्री रामकृष्ण देव को भी ताना नहीं मारा कि फिर अब मुझे याद मत करना। वे माँ काली को अपनी प्रार्थना निवेदन करती गई थी, माँ यदि तुम बुलाओगी तो आओगी। और फिर देखिए प्रसंग, यदि आप जीवनी पढ़कर देखें, कुछ समय पश्चात ही ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि हृदय राम को न सिर्फ श्री रामकृष्ण की सेवा से वंचित होना पड़ता है, उन्हें दक्षिणेश्वर भी छोड़कर जाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। और श्री रामकृष्ण देव अब जब तकलीफ में पड़ते हैं, SMS और ईमेल तो उस समय थे नहीं, किसी व्यक्ति के माध्यम से ही संदेश भिजवाया कि मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। कहने का तात्पर्य, ईश्वर पर निर्भर रहकर माँ ने यह सिखाया। संसार में भी हम लोग रहते हैं, हम अपने आप को भक्त कहते हैं, हम किसी आश्रम में, किसी मंदिर में, किसी गुरु के पास जाते हैं और फिर सोचते हैं कि अब हमारा कोई काम नहीं रहा, अब जो कुछ करना है ईश्वर को करना है। ईश्वर तो करेगा, पर ईश्वर के ऊपर के हम वह निर्भरता दिखा सकते हैं जो श्री माँ अपने जीवन में दिखलाती है। तो ऐसे बहुत से प्रसंग है और भी बहुत सी बातें हैं कि जहाँ हम देखते हैं कि एक तरफ माँ में दैवी गुण भी परिलक्षित होते हैं, दूसरी तरफ मानवीय गुण भी परिलक्षित होते हैं, परंतु इस मानवीयता का और इस देवत्व का दोनों का मिश्रण करके माँ ने जो अभूतपूर्व जीवन जिया। आज मैंने कहा कि समय बहुत कम है और जो आप लोगों से कुछ चर्चा करना थी, बहुत सी बातें कभी और समय मिलेगा तो हम करेंगे। पर माँ के जीवन में घात प्रतिघात, माँ के जीवन में ऐसे व्यक्तियों का कोई अभाव नहीं था कि जिन्होंने माँ से छल भी किया और माँ को मात्र पैसा कमाने का एक साधन भी समझा। उनके स्वयं के भाई भाभी इत्यादि भी, और परिवार में कोई पागल है, कोई अर्ध पागल है, ऐसे लोगों के साथ भी माँ जीतती है। माँ सुबह उठकर अन्य गृहिणियों के समान घर साफ करती है, कपड़े धोती है, बर्तन मांजती है, लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करती है, परंतु फिर भी वे कहती है कि मैं दिन में 1 लाख जप किया करती थी। आप कल्पना कीजिए कि किस प्रकार से अपने दैनंदिन कार्य, हम लोग तो सारा दिन काम करके फिर बहाना बनाते हैं कि मुझे तो जप करने का समय ही नहीं मिलता, मुझे तो भगवान का नाम लेने का समय ही नहीं मिलता। माँ इतना सारा दिन कार्य करके भी कहते हैं कि मैं कम से कम 1 लाख जप रोज किया करती थी। तो यह जो उनके जीवन में देखने लायक बात है कि एक तरफ से वे पूर्ण रूप से एक मानवीय नजर आती है, परंतु साथ ही साथ उनमें देवी गुण का भी जो विकास है, देवी गुण का विकास नहीं था, देवी ही थे। मुझे एक दो प्रसंग यदि आपको बताऊं कि एक बार उनके एक सेवक, बाह्य रूप से माँ उस समय वृद्धा हो चुकी थी। वृद्धावस्था में जैसा होता है, शरीर की त्वचा थोड़ी गल गई है, पाँव थोड़े सूख कर कंकाल जैसे हो गए हैं, और जो सेवक उनकी पाँव की सेवा कर रहा था, पाँव में मालिश कर रहा था, क्योंकि माँ को वात का रोग था इसलिए पाँव में मालिश करने की आवश्यकता होती थी। जब मालिश करते करते उस सेवक के मन में विचार आया कि इन्हें लोग देवी कहते हैं, भगवती कहते हैं, और इस सामने जो देख रहा हूँ यह तो कोई वृद्धा महिला है जिसका कंकाल सार शरीर में अपने आँखों के समक्ष देख रहा हूँ। और यह विचार करते करते और मानो उसे एक तंद्रा जैसा कुछ अनुभव होता है, और थोड़े समय के बाद जब होश आता है तो देखता है कि सामने कोई वृद्धा नहीं है, स्वयं देवी विराज, जैसा देवी की हम एक कल्पना करते हैं उस प्रकार से संपूर्ण रूप से एक देवी का जिस प्रकार से कल्पना होती है वैसी एक प्रतिछवि उसके सामने, और वो बड़े आश्चर्य में पड़ जाता है कि यह मैं क्या देख रहा हूँ। और फिर अचानक से 2 सेकंड बाद ही उसे अनुभूति होती है कि वह देवी रूप फिर से चला गया और फिर माँ जैसी थी उसी रूप में आ जाती है। तो वह बड़े आश्चर्य में पड़ जाता है कि ये क्या हुआ, और माँ उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, बेटा क्या हुआ, परंतु वह अपने मुंह से कह नहीं पाते हैं। इस प्रकार की बहुत सी घटनाएं हम माँ के जीवन में देखते हैं। तो और एक प्रसंग और लाऊंगा, विशेष रूप से उस प्रसंग में हम बात कर रहे हैं कि जब हम संसार में पढ़कर हम सोचते हैं कि वे लोग तो बड़े आध्यात्मिक थे और वे तो बड़े अवतार थे और इसलिए वे हमारी समस्या क्या समझ पाएंगे। श्री रामकृष्ण देव ने माँ शारदा को एक उपदेश दिया था जाने से पहले, उपदेश तो नहीं, एक सांसारिक सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि मेरे चले जाने के पश्चात भी तुम चाहो तो गांव में चली जाना, छोटा मोटा कुछ जो जमीन थी वहाँ कुछ उगा कर खा लेना, परंतु किसी के हाथ सामने हाथ मत फैलाना। और
श्री रामकृष्ण देव के चले जाने के पश्चात सचमुच ऐसा समय आता है, और एक दिन दो दिन की बात नहीं, लगभग 9 महीने का समय ऐसा गया। माँ कामरपुकुर गांव में अकेली रहती है। उनके खाने पीने की बात व्यवस्था करना तो दूर, कोई बात पूछने वाला भी नहीं है। किसी प्रकार से थोड़ा सा कहीं से अन्न जुगाड़ हो गया तो उसी के आधार पर भात है खाने के लिए, साथ में सब्जी भी नहीं है, थोड़ा कहीं से नमक मिला तो नमक के साथ भात मिलाकर खा रही है। यह हमें इस प्रसंग में याद करना चाहिए। बाद में जो प्रसिद्धि हुई, जब लोगों ने उनके आध्यात्मिक महत्व को समझा, जब स्वयं स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि वे देवी दुर्गा की पूजा प्रतिमा में करने के पश्चात जीवंत माँ शारदा देवी की पूजा करना अधिक पसंद करेंगे। जब विवेकानंद जैसा व्यक्ति, जीवन में हमें हीरे को परखने के लिए एक जौहरी की आवश्यकता होती है। माँ को तब तक किसी ने नहीं पहचाना जब तक स्वामी विवेकानंद या उस प्रकार के उच्च कोटि के आध्यात्मिक व्यक्तियों ने इस बात का सबूत हम लोगों के सामने दिया, इस बात का प्रमाण हमारे सामने रखा कि माँ किसी भी परिस्थिति में श्री रामकृष्ण देव से कोई कम आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी। परंतु उस इतनी उच्च आध्यात्मिक शक्ति होते हुए भी आप देखिए, एक लंबा समय ऐसा जाता है जब खाने के लिए उनके पास कुछ उपलब्ध नहीं है। कपड़े की अवस्था ऐसी है कि एक साड़ी में कम से कम 10-15 पैबंद लगाकर फटी हुई साड़ी को जोड़कर उन्हें रहना पड़ता है। परंतु श्री रामकृष्ण देव के उपदेश का उन्होंने पालन किया कि किसी के सामने हाथ मत फैलाना। आज मजाक में हम बहुत बार बोलते हैं, आज माँ शारदा देवी का जन्मदिन आता है। यहाँ तो खैर जम्मू में तो फिर भी इतना नहीं देखने में आता, पर दूसरे आश्रमों में आप जाएं, माँ की छवि पर जो साड़ी हम पहनाते हैं, वह साड़ी देने के लिए लोग इतना लाइन लगाकर खड़े रहते कि यदि आप आज साड़ी देंगे तो आपका साड़ी पहनाने का नंबर 6 महीने बाद आएगा। और मैं अक्सर कहता हूँ कि हम उस साड़ी पहनी हुई और अलंकार पहनी हुई माँ को याद करते हैं। उस माँ को याद करने की आवश्यकता है जो कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। तो किस प्रकार से सांसारिक जीवन में कठिनाइयों में रहते हुए भी अपने आध्यात्मिकता के बल पर मनुष्य कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। हम उनका भगवती रूप छोड़ दें, उनका दैवी रूप छोड़ दें, इस सांसारिक दृष्टि से भी यदि उनके जीवन को पढ़ने का, समझने का, अनुसरण करने का प्रयास करें तो हमारे सबके आध्यात्मिक जीवन की समृद्धि होगी। मैं अब इस प्रसंग का समापन करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।